चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस दी गई संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, अतः इस संख्या का जो है वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जो है छोटी सी ट्रिक का पालन करेंगे। अब देखो मैं आपको जो है एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसका यूज जो है इसके अंदर किया जाएगा। जो प्लस का चिन्ह होता है, जो प्लस का चिन्ह होता है उसका सीधा साधा संबंध जो होता है वो इनटू के चिन्ह से होता है। मतलब जहाँ पर मल्टीप्लाई की बात होगी वहाँ पर प्लस के चिन्ह का यूज कैसे करेंगे कि हमारे को जो है कुछ संख्याएं मन से ऐड करनी पड़ेगी, चाहे वो इनटू के रूप में हो या कैसे भी हो, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करना है। आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो प्लस उस संख्या को, मतलब उस संख्या को दी गई संख्या से गुणा कराने पर, मतलब जो संख्या ज्ञात हम करेंगे उसको दी गई संख्या यानी ये वाली संख्या इससे गुणा कराएंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और उस संख्या का जो है वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो क्या विधि है, देखो गुणा करेंगे तो मन से जो है चीज़ जोड़ेंगे। अभी देखना इस जो ये जो चीज़ मैंने डिस्कस करी ना इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखो इसका यूज ऐसे करेंगे। सबसे पहले देखो मैं इसको एक क्वेश्चन को जो है सिस्टमेटिक ढंग से कर लेता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी को बेस बनाकर करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखने का तरीका क्या रहेगा, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब अभाज्य गुणनखंड तो आपको आना ही चाहिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो भाजकता के नियम है आपको अगर वो आपको आ रहे हैं तो फिर आप अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 252 इसको इस तरह से ये प्लस का चिन्ह इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। अब ये 2 की भाजकता के नियम का पालन कर रहा है तो मैं 2 का भाग इसमें दे सकता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखो एक शेषफल बचेगा, फिर ये 2 छक्के 12 बन जाएगा। फिर वापस देखो 2 का भाग लग रहा है क्योंकि इकाई का अंक 2 4 6 8 में से है ना। तो यहाँ पर देखो 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। अब 63 आ चुका है तो 63 में 2 का भाग नहीं लगेगा, 3 का भाग लगेगा क्योंकि 6 और 3 का योग करने पर 9 आ रहा है और जो ये 9 है वो 3 के पहाड़े में आ रहा है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, वापस 3 का चला जाएगा, 3 7 21, अब जाएगा 7 का। और जब सबसे लास्ट में 1 आता है तो प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप होता है। अब जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इस 252 को जो है 2 इंटू 2 इंटू यानी जो इधर वाली सारी संख्या है ना इन सभी को इंटू करके 252 के सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 252 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना सॉल्व, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो और उस संख्या को दी गई संख्या से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आपको जो है यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो संख्या 2 2 के जोड़े में नहीं है, जैसे देखो 2 2 बार है, 3 2 बार है, लेकिन 7 क्या है, सिंगल बार है। तो देखो इसको इस तरह से कोष्टक करना है और एक इंटू लगाना है। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है वो प्लस के चिन्ह से जो है रिलेशनशिप में रहता है, यानी उसका सीधा जो है इससे रिलेशन है। तो यानी मन से कोई संख्या हमारे को जोड़नी पड़ेगी। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, इंटू करके ही उसका योग करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 जोड़े में है, 3 जोड़े में, लेकिन 7 जोड़े में नहीं है। अब अपन जो है ऐसा क्या करें कि 7 भी जोड़े में आ जाए, तो मन से जो है हमारे को एक संख्या इंटू करनी पड़ती है ताकि जो 7 है उसका भी जोड़ा बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी संख्या थी जिसको हमने जो है इंटू करने पर वो संख्या भी जोड़े में आ गई, तो मन से कौन सी संख्या हमने इंटू करी, 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अतः 7 जोड़े में नहीं है, 7 जोड़े में नहीं है, 7 जोड़े में नहीं है, अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो मन से अपन इंटू कराएंगे। मन से इंटू किया 7 को ताकि 7 भी जो है एक जोड़े के अंदर बदल जाए। तो सबसे छोटी संख्या 7 है। अब इस 7 को जो है दी गई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दी गई संख्या कौन सी जिसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इस 7 को जो इसे इंटू करेंगे तो 252 इंटू 7 करने पर क्या आएगा, 1764 आएगा। तो ये 1764 है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो क्वेश्चन ने से आगे हमसे क्या पूछा है कि इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। वर्गमूल का मतलब सीधा है कि उस संख्या पर रूट लगाना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये जो संख्या है ना वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनती है। तो देखो सिंपल है, ये हमने जो ये हमारे पास में जो सीरीज है ना ये अभाज्य गुणनखंड करने वाली, तो इन 2 2 संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है।
तो देखो दो दो में से एक दो बार, तो इसके सामने जो है इंटू करते हुए लिखना, 2 इंटू, फिर दो तीन में से एक 3 बार, 3 इंटू, फिर दो 7 में से एक 7 बार। अब इन दोनों को इंटू, इन तीनों को इंटू करो, 2 तिया 6, 6 7 42, तो इसका वर्गमूल क्या आया, 42 आ चुका है। तो ये प्रोसेस रहेगा इसके क्वेश्चन को करने का, ठीक है। मन से वो संख्या ऐड करनी है, तो मन से तो मैंने 7 ऐड किया, फिर इन संख्याओं के दो दो जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर ले ली, तो 42 इसका वर्गमूल आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं सारे जो क्वेश्चन करूंगा वो डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी और आपको समस्या आएगी, तो ठीक है ना। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन किया ना, उसका आधार बनाकर सभी को सॉल्व करना है। फिलहाल अब मैं जो है इसको डायरेक्ट ही करूंगा, तो ठीक है ना। तो अगला वाला करते हैं, 180 वाला है, तो 180 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस तरह से, प्लस बनाकर, फिर 2 का भाग लग रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 2 4 6 में से 1 है, ठीक है ना। तो 90 बार चला जाएगा, और 2 का भाग लगेगा 45 बार। अब देखो 4 और 5 में जो है योग करने पर 3 के पाड़े का मतलब 3 के पाड़े में आ रहा है ये, तो 3 का नियम लगेगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, वापस 3 पंजे 15, 5 एकम 5, जहाँ पर एक आएगा उसको स्टॉप करना पड़ेगा। यानी अब 180 को जो है, इधर जो सारी संख्या है ना, इसको इंटू में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मेरे को बताओ कौन सी संख्या जो है जोड़े में नहीं है, तो देखो 2 2 बार है, 3 2 बार है, लेकिन 5 सिंगल है, तो इस तरह से कोष्टक बना के लिखना पड़ता है। तो अब अपन ऐसा क्या करेंगे, 5 भी जोड़े में आ जाए, तो मन से कौन सी संख्या इंटू कराता है, 5। मतलब देखो रिलेशन समझ में आना चाहिए आपका, कि इंटू का सीधा साधा नियम जो है, मतलब इंटू का सीधा साधा रिलेशन प्लस के चिन्ह से इसलिए है क्योंकि मन से अपन जो है यहाँ पर कोई संख्या ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि देखो 2 5 में से जो है एक 5 अब निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि 5 जोड़े में नहीं होने के कारण, 5 जोड़े में नहीं है, अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या 5 होगी, 5 होगी। तो इस 5 को जो है हमारे को दी गई संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो 180 इंटू 5, इसको इससे गुणा करने पर 900 आएगा। अब 900 का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल का मतलब इस पर रूट लगाना है। अब जो है ऊपर हमने जो ये सीरीज बनाई ना पहले, कि दो दो संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है, तो 2 2 में से एक सिंगल संख्या बाहर, एक बार बाहर आ गया, 2 3 में से एक बार बाहर 3, 2 5 में से एक बार बाहर तो 5, 2 तिया 6, 6 पंजो 30, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 30। यानी वर्गमूल का मतलब ये जो संख्या है ना, किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनती है। तो अब आप 30 को जो है 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 900 ही आएगा, ठीक है ना। अगला वाला सॉल्व करते हैं, अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 1008 का करते हैं, 1008 का, तो सेम सिस्टम इसमें भी हमारे को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं कैसे करूँगा, सिंपल है बहुत ही। तो ये 2 की भाजकता के नियम का पालन कर रहा है, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, अब 3 का लगेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखो कभी कभी है ना पेज में थोड़ा स्पेस की कमी हो, तो आप जो है साइड में भी इसको कर सकते हैं। तो 21, फिर वापस देखो 21 में 3 का भाग लगेगा, 3 7 21, 7 एकम 7, एक आने पर स्टॉप करना पड़ता है। अब 1008 के सामने अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1008 के सामने हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कौन सी संख्या जोड़े में नहीं है, तो 2 2 बार है, 2 वापस 2 बार है, 3 2 बार है, 7 खाली सिंगल है। तो इसको कोष्टक में बंद करो ऐसे, और मन से ऐसे संख्या से इंटू करेंगे जिस कारण जो बची हुई संख्या है वो भी जोड़े में आ जाएगी। तो यहाँ पर बताओ कौन सी संख्या जोड़े में नहीं है, 7 जोड़े में नहीं है, तो मन से एक ऐड करना पड़ेगा। तो सीधा सा पता लग रहा है कि जो इंटू का चिन्ह है वो प्लस के चिन्ह से जो है मैच कर रहा है, यानी रिलेशन रख रहा है, क्योंकि मन से अपन जो है यहाँ पर एक संख्या ऐड कर रहे हैं ताकि जो 7 है वो भी जोड़े में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर कौन सी वह सबसे छोटी संख्या है, 7। तो सिंपल है कि देखो दो आंसर हमारे को निकालने हैं, एक तो वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जो जोड़े में नहीं होगी वही उसका आंसर होगी, और दूसरा है कि उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 7 को जो है दी गई संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1008 इंटू 7 कितना आएगा, 7056 आएगा, ठीक है ना। अब 7056 का वर्गमूल मतलब ये जो संख्या है वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनती है, तो इस सीरीज का यूज करेंगे वापस। तो 2 2 में से एक 2 बार, 2 2 में से एक 2 बार, 2 3 में से एक 3 बार, और अब जो है 2 7 में से एक 7 बार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 7
84, तो 84 जो है इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब अगले वाला करते हैं 2028। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे सिंपल नियम से। तो इसमें भी अपन जो है इसी नियम का यूज़ करेंगे। तो 2028 मतलब 2028 के अंदर जो है इसके अंदर किसका भाग लगाएंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ पर जब अपन 14 के अंदर देखो कैसे, जब आप 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 पंजे 10 आएगा। ठीक है, अब वापस आप 1 उतारोगे तो 2 का भाग 1 में तो लगेगा नहीं, तो 14 को जो है 7 में उतारना पड़ेगा। और जब अपन भाग देते हैं और 2 संख्याओं को 7 में उतारते हैं तो हमारे को जो है एक मन से 0 ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं 0 ऐड कर रहा हूँ, फिर 2 7 14। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप इसमें वो गलती कर दे, गलती करने पर जो है आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 57 तो इसका आधा होगा नहीं, 1014 का आधा 507 ही होगा। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता। देखो मैं एक बार करके बता देता हूँ कि जैसे देखो 1014 है, ठीक है ना, इसके अंदर हमने 2 का भाग दिया तो 2 पंजे 10, ये तो इसका तो यूज हो गया। अब हमने 1 उतारा तो 2 का भाग 1 में लगता नहीं है, तो 1 4 उतारना पड़ेगा और तो 14 बनेगा। जब कभी भी 2 संख्या 7 में उतारेंगे तो मन से एक 0 लगाना पड़ता है, फिर 2 7 14 करना पड़ता है। ठीक है ना, इस नियम को याद रखना आप। उसके बाद देखिए 2 का भाग तो लगेगा नहीं, अब किसका लगेगा, 3 का लगेगा, क्योंकि 5 और 7 12 और 3 के पाड़े में आ रहा है। तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 छंग 18, फिर 3 नम 27। अब जो 169 होता है वो 13 का वर्गमूल होता है, आपको याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट 13 का भाग लगेगा, 13 का 13 बार लगेगा, फिर 13 कम 13। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 28 को, 20 28 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, अब देखो कौन सी संख्या जोड़े में नहीं है, तो देखो 2 तो 2 बार है, 13 भी 2 बार है, 3 सिंगल है, तो इसको भी जोड़े में बनाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये सिंपल है कि जो संख्या जोड़े में नहीं है वही सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या 3 हो गई। अब इस 3 को जो है दी गई संख्या से मल्टीप्लाई कराना, लेकिन यहाँ पर भी तो एक 3 ऐड करना पड़ेगा ताकि जो है 3 भी है वो जोड़े में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर 3 को जो है इससे इंटू करा दो, 20 27 को 3 से इंटू कराने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6084। और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो हमने सीरीज बनाई है इन 2 संख्या में से एक चीज़ बाहर लेनी है, तो 2 में से 1 2 बार। अब 2 3 हो गए तो 2 3 में से 1 3 बार, और 2 13 में से 1 13 बार। तो 13 2 26, 26 दूना 52। ठीक है, तो इसका कितना जाएगा, 1 मिनट, इसमें हमने गलती कर दी है, 13 3 39, 39 इंटू 2 78 आएगा। ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल 78 आएगा। यानी अब जो है 78 को आप खुद से ही मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6084 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। अगला वाला करते हैं 1458 वाला, सेम विधि होगी इसमें भी। 1458 इसका भी अभाज्य गुणनखंड, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 729। अब किसका भाग जाएगा इसमें, 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना, तो 729 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तेरी 9, वापस 3 का भाग, 3 वाटा 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 नम 27। ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 7 21 हो गए ये, फिर 3 नम 27, फिर वापस 3 का भाग 3 बार, वापस 3 का 1 बार। ठीक है ना, तो स्टॉप हो गया। अब 1458 के सामने मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू 3 इंटू, अब देखो यहाँ पर भी 3 था, हमने गलती से लिख दिया। ठीक है ना, 3 का ही भाग लगा है, इसमें भी मैंने गलती से 2 लिख दिया है। 2 इंटू 3 इंटू 3, वापस 3 2 बार, और वापस 2 है 2 बार 3। कौन सी संख्या जोड़े में नहीं है, 3 जोड़े में 2 बार, 3 भी 2 बार, वापस 3 भी 2 बार, लेकिन 2 सिंगल रह गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। इस 2 को जो है इससे इंटू करा दो, 1458 इंटू 2 करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आने वाला है, एक मिनट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों 2916। ठीक है ना, और इसका जो है अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, अब जो है मन से कौन सी संख्या इसमें इंटू करानी पड़ेगी, जिसके कारण 2 भी जो है जोड़े में हो जाएगा। तो मन से तो इंटू 2 को ही कराना पड़ेगा ताकि जो 2 है ये भी जोड़े में आ जाए। तो अब इन 2 में से जो है एक चीज़ बार ले लो, 2 में से 1 2 बार, 2 3 में से 1 3 बार, 2 3 में से 1 3 बार, 2 3 में से 1 3 बार। तो अब इसको इंटू करके बताओ, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो 2916 का जो है वर्गमूल आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 54, यानी 64 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या आ गया वर्गमूल, लिख देते हैं 54 इसका
वर्गमूल, मतलब 54 को जो है खुद से मल्टीप्लाई करके देखो, यही रिजल्ट आएगा। अगला वाला करते हैं, लास्ट वाला 768। तो 768 में भी सेम नियम, सबके अंदर सेम नियम है। 768 2 का भाग दीजिए, 2 तिया 6, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, वापस 48 के अंदर 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। स्टॉप हो गया प्रोसेस। अब जो है 768 के सामने क्या लिख सकते हैं अपन ऐसे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, मतलब कितनी बार, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, वापस 2 इंटू 2, और 3 सिंगल है। तो कौन सी संख्या जोड़े में नहीं है, मेरे को 3 लग रही है, क्योंकि देखो 2 2 बार है, 2 2 बार, वापस 2 2 बार, 2 2 बार, लेकिन 3 सिंगल है। तो मन से कौन सी संख्या को इंटू कराना पड़ेगा, 3 से, ताकि ये जो 3 है ये भी जोड़े में आ जाए। तो कौन सी वो संख्या थी सबसे छोटी, तो 3 थी। तो अब 768 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो संख्या जोड़े में नहीं होती उसी को मल्टीप्लाई कराना है। तो इंटू करने पर कितना आएगा, 2304 आएगा। और जो इस संख्या का है वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो सीरीज है इसमें से सभी संख्याओं में से जो है 2 2 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर, 2 2 में से एक सिंगल संख्या बाहर, 2 2 में से एक सिंगल संख्या बाहर, वापस 2 2 में से एक सिंगल संख्या बाहर, इसमें से एक सिंगल संख्या बाहर, 1 3 में से 2 3 में से एक 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो 48 इंच का आंसर आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।